यस लेडीज एंड जेंटलमैन, मैथ्स 4 सिल्वर केटी का पेपर है और बच्चों का मैसेजेस आ रहा है कि सर क्या प्रिपरेशन करना है इतने कम टाइम में। शायद पूरा सेमेस्टर हमारा गया रहेगा सेमेस्टर 5 का प्रिपरेशन में, और अभी बचे हुए टाइम में हम सेमेस्टर 4 का केटी सॉल्व करना चाहते हैं, वो भी मैथ्स 4 का। बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, अपना कुछ ना कुछ अंदाज रहता है। मैथ्स 4 में क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, दिस इज़ द क्वेश्चन। और दुनिया जानती है कि जितना हमने बोला है और जैसा बोला है वैसा फॉलो करने के बाद रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट तो 100% हो ही जाता है। तो मैंने कुछ ऑप्शंस बनाए हैं जिससे तुम लोग किस तरीके से तुम लोग प्रिपरेशन करना चाहिए और वही सीक्वेंस में पेपर में भी लिखने का ट्राई करो। कंप्यूटर आईटी वाले लोगों का जो मेन था स्टैटिस्टिकल टेक्निक वो सेमेस्टर 3 में था। अभी ये बेनिफिट स्टैटिस्टिकल टेक्निक का, प्रोबेबिलिटी का ये बेनिफिट हो रहा है इसको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले लोगों को। तो इनको मैथ्स 4 में मैंने प्रोबेबिलिटी लिखा है, एक्चुअली वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें पॉइजन आता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ये टॉपिक्स है। दीज टॉपिक्स आर कॉमन फॉर ऑल, ये और कॉम्प्लेक्स सबके लिए सेम है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 6 मार्क्स 12 मार्क्स का आराम से प्रिपरेशन हो जाता है। ये कंप्यूटर आईटी वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल एग्जांपल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी सिंपल एग्जांपल, 12 मार्क्स अपने हाथ में। सैम्पलिंग भी सही है, लार्ज सैम्पल टेस्ट, स्मॉल सैम्पल टेस्ट। मुझे लगता है स्मॉल ही तुम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, लार्ज का थोड़ा सा ज्ञान रखिए, लेकिन स्मॉल मेन। उसमें चीज स्क्वायर टेस्ट भी है, वो भी करना है लगे हुए हाथ। जेड ट्रांसफॉर्म ये इनके लिए एक बड़ा सा गेम चेंजर है। जेड ट्रांसफॉर्म का मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो जेड ट्रांसफॉर्म करना ज़रूरी है। एक कंपलसरी क्वेश्चन में जो आता है, एकदम इजी क्वेश्चन आता है, फाइंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, 5 मिनट का काम है, वो करना चाहिए। और जो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का एग्जाम्पल है वो कॉम्प्लेक्स में टेलर्स लॉरेंस सीरीज का जिसको ज्ञान है ना, वो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म सॉल्व कर सकते। तो एक बार सही से सुन लेना, प्रिपेयर करना, दोनों काम हो जाएगा। टेलर्स लॉरेंस का तो पेपर में आता ही है, प्लस इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का भी आ जाएगा। मेट्राइसिस मैंने थोड़ा नीचे रखा है। मेट्राइसिस इज टाइम कंज्यूमिंग। वो कैसा है कि बुलाती है और जाने का नहीं है, बुलाती है जाने का नहीं है स्टार्टिंग में, बाद में जाने का, एक्सपीरियंस लेने के बाद, हम अपने लाइफ में स्टेबल होने के बाद। क्या है कि अपने लाइफ में अगर स्टेबल है तो ठीक है, नहीं स्टेबल है तो जो बुला रही है उसके पास जाओगे तो तुम लोग आज भी बर्बाद है, कल भी बर्बाद है। पहला अपना करियर, अपना जगह, अपना प्लेटफॉर्म रेडी कीजिए, बाद में फिर तुम लोग आगे बढ़िए। सो मेट्राइसिस आगे। NLPP एक अच्छा ऑप्शन है। अपने एप्लीकेशन पे जाओगे ना तो एक ही वीडियो है जिसमें 7-8 एग्जाम्पल्स है, दैट्स इट। तो अपना एप्लीकेशन है जहाँ पर LMR लॉन्च हुआ है, उसमें जाके तुम लोग ले सकते हो। LPP का तो मैं हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ, बेसिक सॉल्यूशंस अगर करना है तो बेसिक सॉल्यूशन वाला एक कैटेगरी है, एकदम इजी है, आधे घंटे में हो जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन कर लो, बाकी देखना ही नहीं है। कितना भी बड़ा सुपरस्टार रहेगा तो तेरे घर पे बातचीत सुन, करना ही नहीं है। सो दिस इज रिगार्डिंग कंप्यूटर आईटी वाले लोग। देखिए प्रिपरेशन करना है तो ये सीक्वेंस में करो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। फिर आता है EXCC इलेक्ट्रिकल वाले लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। इनके पास थोड़ा अच्छा ऑप्शन क्या है कि प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। मतलब इनको 3 क्वेश्चंस आने वाले। एक तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, फाइंड मीन वेरिएंस वाला, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइजन एंड नॉर्मल, ये जैसा कंप्यूटर आईटी वाले लोगों के लिए बोला वैसा यहाँ पर आएगा। तो इनको प्रोबेबिलिटी के मिनिमम 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। ये जो प्रोबेबिलिटी है कंप्यूटर वाले लोगों को लास्ट सेमेस्टर में था, अभी इनको ये भी है और डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी है। सो यहाँ पर ये 12 मार्क्स हो गया और ये 18 मार्क्स, तो ये 30 मार्क 2 चैप्टर से ही मिल जाते। खाली तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और मैंने बोला कि अपना कंटेंट देखोगे तो बस 3 घंटे का एक सेशन है जिसमें स्टैटिस्टिकल खत्म हो जाएगा, फिर अगले 3 घंटे में ये प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी। एक दिन में तुम लोग 5-6 चैप्टर्स कर सकते हो अगर अपना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो, और उतना ही करना है, बाकी पेपर का टेंशन नहीं है। इनको वेक्टर वाला है, ग्राम स्मिथ प्रोसेस, ये पेपर में आएगा। ग्राम स्मिथ प्रोसेस ये वेक्टर वाला पार्ट है। इसमें रेली रीड्स मेथड ये पेपर में आएगा, 100% है ये। और कॉम्प्लेक्स में तो तुम लोग जानते हो कि टेलर्स लॉरेंस सीरीज का एग्जांपल है, फिर रेसिड्यू का एग्जांपल है। ये तुम लोगों को जितना क्रैश कोर्स में सिखाया उतना ही करना है। मैंने बोला क्रैश कोर्स वाला कंटेंट देखिए, LMR ले रहे हो तो उसमें क्रैश कोर्स भी ऐड हुआ है, तो वो कंटेंट देखिए। इतना प्रिपरेशन करना है, फिर
तुम लोग बोलोगे ये तो सब भी हो गया, हाँ सब हो गया, लेकिन अपने एप्लीकेशन से करोगे तो मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम आउटपुट होगा। तुम लोग नोट्स लोगे या फिर कोई यूट्यूब चैनल पे देखते रहोगे तो तुम लोगों के पास वो प्रेसाइज कंटेंट नहीं रहेगा जो करना है वो। अपने यहाँ पर सब कंटेंट अवेलेबल है, उतना ही करना है पूरा 80 मार्क का लिख कर आने के लिए। मैकेनिकल वाले लोगों के लिए पहला दो परिस्थिति सेम है, ईएक्सीसी वाले लोगों के जैसा स्टैटिस्टिकल टेक्निक है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल एंड पॉइजन। तो यहाँ पर इनका 12 या 18 मार्क्स अपना फिक्स है। इनको और एक एडवांटेज क्या है कि सैम्पलिंग है, कंप्यूटर आईटी वाले लोगों के जैसा सैम्पलिंग है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे, ये एफ टेस्ट का भी उनको आता है, इसके लिए 2 क्वेश्चंस बोला, मैक्सिमम 3 आता है, मिनिमम 2 बोला। तो ये फटाफट 1-1.5 घंटे का काम है, 1-1.5 घंटे में वो लोग 40-50 मार्क का पेपर लिख सकते हैं। इनको वेक्टर है, वेक्टर का इरोटेशनल आएगा और ग्रीन थ्योरम आएगा। इरोटेशनल वाला एग्जांपल 100% आएगा, ग्रीन थ्योरम 100% आएगा, करके जाना है। कॉम्प्लेक्स में मैंने बोला कि कॉचेस थ्योरम रहेगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कंपलसरी में आता है, और टेलर्स लॉरेंस का तो एग्जाम्पल है ही। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, मैं बोलूँगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, राइट कंटेंट, अदरवाइज बाद में 4 मार्क 2 मार्क 1 मार्क के लिए रिग्रेट होना पड़ेगा। और ये सब कुछ अवेलेबल है एट लोएस्ट प्राइस। सो अगर प्रिपरेशन करना है तो किसी एक को फॉलो करो और वही कंटेंट कंज्यूम करो। एक इश्यू मैंने देखा है कि लोग लिखते हैं लेकिन अपने तरीके से लिखते हैं। तुम लोगों को तुम लोग के तरीके से नहीं लिखना है, मेरे तरीके से लिखना है। वो सीक्वेंस, वो फॉर्मूला, वो अरेंजमेंट बहुत मैटर करता है। अगर ये अरेंजमेंट सीक्वेंस नहीं कर पाओगे तो फिर तुम लोगों का पेपर का प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, या फिर आंसर नहीं मिला तो फिर जहाँ पर 5 मार्क मिलना है, 6 मार्क मिलना है, वहाँ पर 1 या 0 में खुश रहना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सब लोगों ने ये समझा रहेगा। तुम लोग अब भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, दोज हु आर द स्टूडेंट्स जिनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तुम लोग अभी से प्रिपरेशन करके कंप्लीट कर सकते हो। तो रुकता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेष फॉर यू, थैंक यू।